वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे हेल्दी ईटिंग फॉर किड्स के हवाले से। जहाँ तक हम बात करते हैं हेल्दी ईटिंग फॉर किड्स के हवाले से, उसमें जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और बच्चे को जो है जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो लाजमी तौर पे मिले। तो अगर हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो सबसे नंबर वन पहली बात ये है कि ईटिंग है क्या? ईटिंग क्या है? ईटिंग एक प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं कि आप फूड को इनटेक करते हैं। फूड को इनटेक करने से क्या होता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स मिलने से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी होगी वो हेल्दी रहेगी। हेल्दी ईटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है? जिसमें आपको क्या एक कंप्लीट जो होती है डाइट लेनी पड़ती है। आपने ना सिर्फ एक कंप्लीट जो है वो डाइट लेनी है, बल्कि एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी को जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स मिल सके। फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपने फूड का इंटेक करना है तो फूड का जो है वो राइट प्रोपोर्शन जो है वो लाज़मी तौर पे इंटेक करना है। फिर उसके बाद जो आपकी बॉडी है उसमें जो इंटेस्टाइन में जो है वो तमाम जो होती है वो चीज़ें अब्ज़ॉर्ब होती हैं और उसके बाद तमाम जो है आपकी बॉडी पे जो है वो खून के ज़रिए जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती जाती हैं। अब हम बात करते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड न्यूट्रिएंट्स। फूड न्यूट्रिएंट्स क्या है? अगर आप अपने बच्चों को जो है चाहते हैं कि अच्छे जो है वो फूड न्यूट्रिएंट्स मिलें तो उसमें आप नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेकंड पर जो है वो फैट्स हैं, फिर लिपिड्स हैं, फिर वाटर है और मिनरल सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का आप याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें बच्चों को जो है वो आप कहाँ से दे सकते हैं? ब्रेड से दी जा सकती है, राइस से दे सकते हैं, चावल से दी जा सकती है, इवन जो है वो पास्ता से दे सकती है। होता क्या है कि माएँ जो होती हैं बच्चों को जो है वो पेस्ट्रीज़ दे रही हैं, कैंडीज़ दे रही हैं। आपने इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि ये जितनी भी पेस्ट्रीज़ हैं या फिर ये जो कैंडीज़ हैं ये अनहेल्दी का कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर आप खुद खा रहे हैं तो आपने अपने बच्चों को जो है या माँओं ने अपने बच्चों को ये पेस्ट्रीज़ या कैंडीज़ का जो है वो आदी नहीं लगाना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्दी फैट्स की, तो जहाँ तक हम बात करते हैं हेल्दी फैट्स की, तो हेल्दी फैट्स में आ जाते हैं नट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एवोकाडोज़ आ जाती हैं, फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल हो सकता है। ऑलिव ऑयल से आपको जो है वो अच्छा जो है वो फैट मिल सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं लेस हेल्दी फैट्स की, तो लेस हेल्दी फैट्स में आपको पता है मीट जो है गुड फैट देगा, मगर अगर आप इसे जो है वो राइट प्रोपोर्शन में लेंगे, अगर इसकी भी एक्सेस लेंगे, बटर की भी एक्सेस लेंगे, तो ये भी जो है वो अनहेल्दी फैट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आपको पता है आपकी मसल टिश्यूज़ के लिए, आपकी बोन्स के लिए किस कदर जो है वो ज़रूरी हैं। अब ठीक है, अब प्रोटीन्स जो हैं वो आपको एनिमल प्रोटीन यानी मीट वगैरह के ज़रिए भी मिल सकती हैं, गोट के ज़रिए, चिकन के ज़रिए। फिर उसके बाद वेजिटेबल प्रोटीन्स में आ जाती हैं, बीन्स आ जाती हैं या मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो आपने दोनों का प्रोपोर्शन रखना है, एनिमल प्रोटीन का भी और वेजिटेबल प्रोटीन का भी, ताकि आपकी बॉडी जो है या जो आपके बच्चे की या किड्स की बॉडी है वो ठीक रह सके। अब 6 पे अगर हम बात करते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स की, तो विटामिन्स और मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इसको आपने लाज़मी तौर पे जो है वो आउटसाइड सोर्स से लेना है। उसमें जो है जो ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई, ब्रोकली आ गई, स्पिनच आ गया, ये या फिर कैरेट्स आ गई, ये बहुत इनरिच होती हैं विटामिन से। इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनरिच हैं विटामिन से, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर अगर 7 नंबर पे हम बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वाटर। वाटर जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वाटर के ज़रिए जो है आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी। आपकी किड्स का जो 70% जो प्रोपोर्शन है वो वाटर पर जो है वो डिपेंड करता है, तो आपने कोशिश करनी है कि वाटर इनटेक भी उनका सही रहे। फिर उसके बाद अगर हम हेल्दी ईटिंग टिप्स की बात करते हैं तो ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, ठीक है? आपने एक जो हमेशा जो खुराक है वो आपने उसको एक रोटेशन में रखना है, ताकि जो जो डाइट है वो आपकी बैलेंस रहे। हर बारी जो है वो आप एक ही किस्म का जो है वो फूड नहीं खा सकते। आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स जो हैं वो बच्चों को देने हैं। फिर आपने जो है इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि 4 टाइम्स जो है उनको मील्स अ डे मिले और एक राइट प्रोपोर्शन में मिले, उनका वाटर इनटेक ठीक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। याद रखें कि अगर आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते तो
तो जो बच्चा है उसका जो है जो माइंड है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़रूर जो है वो लो होती जाएगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आजकल जो है आपको पता है आपने कोशिश करनी है, बच्चे ने अगर कोई गेम्स भी खेलनी है तो बच्चों को आप आउटडोर गेम्स खिलाएं। पहले तो बहुत ज़्यादा रिवाज था आउटडोर गेम्स का, अब जो है इंडोर गेम्स का, या फिर जो है एक ही जगह पे जो है वो स्टिक होना, तो बाहर जो है कई बच्चों को जो है वो तफरीह पे लेके जाएं, ताकि जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसको इंश्योर कर सकें। तो हेल्दी ईटिंग फॉर किड्स के लिए आपको पता है फूड न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट्स जो है वो आपने हेल्दी लेने हैं, आपने वाइटामिन्स की सही प्रोपोर्शन लेनी है, इसके अलावा वाटर इनटेक सही लेना है, और तभी जो आपका जो किड्स हैं वो हेल्दी रह सकेंगे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट, and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.